सुनाओ एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 6,000 तोड़ने की तैयारी में एंड लोअर सर्किट जो है वो लगातार 2 दिन से लगता हुआ चला जा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक बात कही थी कि आपको ट्रैक करना है ब्लूम एनर्जी। एंड अगर जो भी ट्रैक कर रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक एमटा टेक्नोलॉजीज क्यों यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी आपको यहाँ ना पता होना चाहिए 60% आपका रेवेन्यू जो है वो इसी क्लाइंट से आता है एंड इसके चलने की वजह से ही एमटा टेक का स्टॉक चला था बिकॉज ऑफ ब्लूम एनर्जी का यहाँ पर ना आपके सामने डेटा सेंटर में जो सिस्टम लगते हैं। अब अगर आप देखोगे उनके ऑर्डर बुक जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी एंड उसी वजह से एमटा टेक्नोलॉजीज का दौड़ा। ऑर्डर भी स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर यहाँ पर आएंगे एमटार के पास, इसी वजह से ना एमटार का स्टॉक जो है दौड़ा था। अब अगर आप देखेंगे लगातार टूटता चला है, $200 पर पहुंच गया। मैंने आपसे बात करी थी तब ये $246 पर था एंड आज की डेट में हमारे सामने ये भाव है 246 या 233 के भाव पर था। 13% कल ये क्रैश हुआ था एंड आज हमें जो है उसकी हकीकत देखने को मिल रही है। ब्लूम एनर्जी के 28 जुलाई को ध्यान रखिएगा नंबर्स आने वाले हैं। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि एमटा टेक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान दें। अभी क्या है, ब्लूम एनर्जी का सेम चार्ट है, ऐसे ही एमटार का भी है, दोनों का सिमिलर चार्ट है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम है। आप देखो अगर ये 200 का लेवल तोड़ा है इसने तो फिर प्रॉब्लम आएगी बॉस, आएगी। एंड ऐसे में यहाँ पर पॉसिबल है जो क्रैश हो वो 177 तक, $177, ये ब्लूम एनर्जी का चार्ट है राइट। 177 उधर गैप है, दैट्स वाई 28 जुलाई को ये जो अर्निंग्स आएंगे ना वो ब्लूम एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एमटार का आप इन्वेस्टर हो तो आपके एमटार को जो है ना मतलब जो है किस तरफ जाना है ये थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा ब्लूम एनर्जी से। अच्छा यहाँ पर ना एमटार टेक्नोलॉजीज का चार्ट देखिए, मैंने कहा ना दोनों सिमिलर है, यहाँ पर भी एक गैप है बट उस गैप का प्राइस जो है वो 4,400 के आसपास है। बट अभी हम जिस जगह पर हैं ये जगह हमें संभालने के लिए, लेकिन अगर हमने ये 6,000 का प्राइस भी तोड़ दिया तो फिर बचेगा क्या राइट। जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पर ना आपके सामने ये स्टॉक घूमना चाहिए, उस दिन घूमा, आपका अपर सर्किल लगा बट वही फिर ब्लूम एनर्जी में गिरावट हो गई एंड आप भी एक रेजिस्टेंस पे थे क्योंकि 6,689 टूटने के बाद कोई सपोर्ट है, अगर आप वो टूटेगा तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, आप भी वहीं से कोलैप्स कर गए। ये दोनों कहानियाँ चल रही हैं अभी एमटार के अंदर, काफ़ी ज़्यादा उलझाऊ हुई है। और अगर सुलझना है तो सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, ब्लूम एनर्जी को यहाँ पर ट्रैक करो, उससे एमटार के लिए डायरेक्शन मिल जाए। एंड एमटार का अगर 6,000 का प्राइसिंग अगर टूट जाएगी ना तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, फिर वो किधर की तरफ सुधर सकता है, 5,500 5,000 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपसे शेयर करता हूँ सो दैट आप यहाँ पर ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्लूम एनर्जी का यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन रखा गया है वो अर्निंग पर शेयर का रखा गया है $0.36। अब अगर मान लीजिए ब्लूम एनर्जी यहाँ पर 0.32 या $0.35 भी अगर यहाँ पर लेकर आता है तो ऐसे में ब्लूम एनर्जी का स्टॉक ये और टूट जाएगा। कितना वो सीवियर क्रैश हो सकता है मुझे नहीं पता, ऑलरेडी स्टॉक टूटा है ना तो वो थोड़ा सा काफ़ी डिस्काउंट कर गए। बट अगर ये 0.36 से ज़रा सा भी कम आया ना तो भी ये प्रॉब्लम देगा एंड फिर वो यहाँ पर ना लौट फिर के आएगा वो एमटार के इन्वेस्टर्स के ऊपर। एंड अगर 0.40 इवन 0.38 या फिर आपके सामने अगर यहाँ पर ना 0.40 से एबव भी अगर आ जाता है एस्टिमेट के हिसाब से, सो दैट यहाँ पर ब्लूम एनर्जी का स्टॉक वापस से दौड़ पड़ेगा, ये आपके ऊपर फिर सीधे से इम्पैक्ट डालेगा बिकॉज ऑफ वो जो करेक्शन है चार्ट पर वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे में अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे तो सडनली आपके सामने जो है ना वो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ये एक रीज़न है, थोड़ा समझना चाहिए। एंड फिर उसके बाद जो नंबर्स आने हैं वो एमटार टेक के आने हैं। आफ्टर ऑल आप देखें तो पूरा तो यहाँ पर डिपेंड नहीं रह सकते हो ना ब्लूम एनर्जी पर, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल है, कभी ना कभी अपने फंडामेंटल तो तुम देखोगे ना। तो बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना जो सेल्स का नंबर है वो इतना बूम नहीं हो रहा है अभी, भले ही स्टॉक चले गया हो, भले ही यहाँ पर ना ब्लूम एनर्जी का यहाँ पर ना इम्पैक्ट रहा हो, कुछ भी A to Z आप मान के चल लो, बट आपकी जो वैल्यूएशन है वो भी तो तुम देखोगे, वो भी तो मार्केट देखेगा ना। तो अगर यहाँ पर ना नंबर्स में अगर और ग्रोथ नहीं आई ना, जिस तरीके से स्टॉक भागा है भाई, 3,000 वाला आपके सामने 8,000 हो गया, कोई मजाक थोड़ी है विदाउट यहाँ पर ना नंबर्स के।
तो इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पर ना आपके सामने एक तो आपके खुद के नंबर्स भी काफ़ी डिपेंड करते हैं, क्या वो ग्रोथ ला पा रहे हैं, क्योंकि आप बैठे हो अभी हाई वैल्यूएशन पे, अंदर एक हाई वैल्यूएशन जो है ना उधर पर आप बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो वो ब्लूम एनर्जी का भी अगर अच्छा नंबर आ जाएगा ना, और अगर आपका नंबर खराब आया या फिर नंबर्स में उतनी ग्रोथ नहीं आई, देन आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल लेकर आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो है 18,590 करोड़ का मार्केट कैप है। कहाँ ये मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास का था, कहाँ से कहाँ आ गया। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अगर आप वैल्यूएशन देखो और यहाँ पर ना फाइनेंशियल देखेंगे, पूरा नंबर जोड़ लो तो यहाँ पर ना 1,000 करोड़ की सेल्स का नंबर भी नहीं बैठता। एंड आप जो प्रॉफिट का आंकड़ा, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप अर्निंग पर शेयर देखो, उसकी ग्रोथ देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी कि बॉस कहानी इतनी भी यहाँ पर ना सुंदर नहीं है अभी जितना कि लग रहा है। तो अभी जो करेक्शन आ रहा है ना, ये करेक्शन ना बहुत शायद एक कह सकते हो आप ज़रूरी भी था, बिकॉज ऑफ इतने हाई पर बैठ जाना एंड एक टाइम से ग्रोथ ना आना, ये आपके लिए दुखदाई है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, मस्ट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर ना चीज़ें और चेंज होंगी। मतलब जो है एकदम से स्टॉक भागा, लोग इन्वेस्ट कर नहीं पाए, बहुत सारे लोग जो है डर गए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बॉस। 20-30% अगर चल जाता है ना, उससे देखकर पीछे हट जाते हैं कि नहीं अब नहीं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। अभी यहाँ पर ना जो है एक जो करेक्शन आ रहा है, वो इन सभी चीज़ों को जो आपको महंगी देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा आपको सस्ती करते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। 197.70 का पी रेशियो है, अभी भी 63.73 से काफ़ी हाई है, चलो ठीक है। यही आप देखो जब आप 7,000 प्लस थे, 8,000 के आसपास थे, तब ये पी रेशियो कहाँ पर रहा होगा, समझ सकते हो ना बात। प्राइस टू बुक वैल्यू आज 22.60 टाइम देखने को मिल रही है, 8,000 पे ये प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ थी। तो ये ना आपका ये जो है चेंज कौन कर सकता है, या तो स्टॉक खुद गिर जाए या फिर क्वार्टरली नंबर्स आपके अच्छे आ जाएं। तो डिपेंड करता है क्वार्टरली नंबर्स पर। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए है स्टॉक के भाव में, तो आपको क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा, एंड क्वार्टरली नंबर्स का बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लूम एनर्जी का 28 जुलाई एंड उसके बाद आपके नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर्स की डेट मुझे नहीं पता एमटार टेक के, बट मेरे ख्याल से ब्लूम एनर्जी के बाद ही आना चाहिए, वो जो भी डेट हो यहाँ पर उस हिसाब से। अगर आपको एमटार की डेट पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैंने एमटार की डेट देखी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो Q1 के नंबर्स हैं, कुल मिलाकर बात करते हैं, Q1 के नंबर्स भी काफ़ी डिपेंड करते हैं एमटार की डायरेक्शन में। बट अभी जो 28 जुलाई को जो नंबर आने वाले हैं ब्लूम एनर्जी के, उससे ब्लूम एनर्जी का स्टॉक का डायरेक्शन तय होगा, उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ता हुआ नजर आएगा। दैट्स अ रीज़न आपको ब्लूम एनर्जी ट्रैक करना चाहिए। अभी अगर आप देखें चार्ट पर क्या है, दोनों के सिमिलर चार्ट है बॉस, दोनों स्टॉक के अगर आप उठा के देखोगे दोनों सेम टू सेम। अभी यहाँ पर ना जो आपका 5,744 रुपए पर मूविंग एवरेज है आपका 100 डेमा, ठीक है ना। ये 100 डेमा है ना, ये 100 डेमा अगर समझ जाए तो ठीक है, ये 100 डेमा पर समझ जाए तो ठीक है, अदरवाइज यही है 5,500, 5,000 और 5,500, माफ़ करिएगा 5,500, ये दो प्राइसेस हैं। फिर वही एक लगते हैं कि नेक्स्ट साइड उन्हीं की है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर ना रेजिस्टेंस भी बन गया होगा। अगर ये 5,744 मूविंग एवरेज से इस जगह से घूम भी गए, यहाँ से अगर घूम भी गए, माफ़ करिएगा इधर से अगर हम घूम भी गए, देन ये जो एरिया है ना ये खाने के लिए बैठा होगा। ये 6,000 से 6,300 की साइड, ये एरिया ना ये खाने के लिए बैठा हो। अगर हम इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे तो ऊपर जो है 6,689 पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नंबर्स आ जाने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अभी आप जो है जो देख रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, वो अभी नंबर से पहले की वॉलेटिलिटी है ब्लूम एनर्जी। एंड यहाँ पर ना आपके सामने जो एमटार के नंबर्स हैं, नंबर्स आ जाने दो बॉस। ग्रोथ देखना भी तो ज़रूरी है, स्टॉक का भाग जाना ही इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। स्टॉक भागेगा आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, इससे बढ़िया तो है कि नहीं है। जब नंबर्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा।
तो नंबर्स में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अभी जो लोअर सर्किट लग रहे हैं वो एकदम से ना मतलब बढ़ाइए मत, अभी चीज़ों को देखिए। ब्लूम एनर्जी जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट ही है, 60% रेवेन्यू जब आपका ड्राइव इन वहीं से है। जब क्लाइंट ही गिर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं गिरेंगे? आप चले ही थे यहाँ पर ना, ब्लूम एनर्जी की स्टॉक चल रहा था उसकी बदौलत। तो फिर वो ध्यान रखिएगा, वो दोनों चीज़ें कोल रिलेट कर रही हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो 28 जुलाई ब्लूम एनर्जी के जो नंबर्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको एस्टिमेट बताए, एंड उस हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा। अब जिस तरफ आता है वो तो पता चल ही जाएगा, बट अभी जो है ब्लूम एनर्जी के स्टॉक को जरूर ट्रैक करिए, उससे एमटार के स्टॉक पर काफ़ी समझ आए। और आज 4% नीचे भी है, ये ध्यान रखिएगा ब्लूम एनर्जी का स्टॉक। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।